माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आज सैटरडे का नाश्ता जो है वो अभी थोड़ी देर के बाद जब वाक मुकम्मल होगी उसका नज़ारा आप देखेंगे। अभी ये अल्लाह ताला के अता करता खूबसूरत मनाज़र को एंजॉय करें। आज 9 अफराद हमारी सुबह की सैर में जो है वो शामिल हुए हैं। 4 किलोमीटर की वाक, और इसके अंदर दुनिया जहान का कोई टॉपिक ऐसा नहीं जिसके ऊपर अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो दोस्त हैं वो ना डिस्कस कर रहे हो। जिन्हें मुस्तफा की गुलामी मिली, ज़माने के उन शहर सवारों को दे। जिन्हें मुस्तफा की गुलामी मिली, ज़माने के उन शहर सवारों को दे। इमाम के खलीफा को सुन। जी दोस्तों, सुबह के जो मनाज़र हैं वो दिन की रोशनी के साथ साथ ज़्यादा नुमायाँ होते चले जा रहे हैं। ये सामने एक ग्रुप आप देख रहे हैं 5 बंदों का, ये निस्बतन तेज़ चलने वाला ग्रुप है। इसमें 3 खादम हैं और 2 खादम हैं और 3 नासर भाई हैं। और एक ग्रुप आप देखें हमारी बैक पे वो चलता आ रहा है, इसमें वो ज़रा स्लो चलने वाले अंसार हैं, 70 से अबव वाले। बहरहाल ये मनाज़र अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपनी सेहत को एंजॉय करके जिएं। आज हमारे जो लोकल अमीर हैं फ्रैंकफर्ट के, ख्वाजा साहब, ख्वाजा मुबशर साहब, उनकी तरफ से इन दोस्तों का नाश्ता है। ये हमारा रूटीन का काम है कि हर हफ्ते वाले दिन सैर वाले जो ग्रुप में दोस्त हैं बारी बारी अपनी तरफ से नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं। हमारे पास जो सहूलत मौजूद है अंसारुल्लाह का मीटिंग रूम बैतुसबू फ्रैंकफर्ट में, वहाँ फिर तकरीबन 1-1.5 घंटे का नाश्ता और गुफ्तगू, फिर बाज़ औक़ात अशआर और दूसरी अमूर पे गुफ्तगू चलती है। अब सैर आहिस्ता आहिस्ता हमारी आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी, हल्की हल्की बारिश साथ जारी है, लेकिन इसके बावजूद सैर का जो मज़ा है वो कायम रहेगा। हमारी दाएं तरफ अगर आप देखें बड़ी गंजान गंदम जो है वो सर निकाल चुकी है। आइंदा चंद महीनों में आप देखेंगे कि यहाँ बहार ही बहार होगी। और इस साइड पे अगर हम देखें, इसकी समझ नहीं लगी कि ये किस चीज़ की वो जो किसान की तरफ से बीज लगाया गया है। बड़ी कोशिश की हमने समझने की किस चीज़ की ये फसल है। मैं करीब से भी आपको दिखा दूं, लेकिन हम समझ नहीं पाए। हमारे साथ एक दोस्त हैं, वो कहते हैं जी ये जो फसल है ये किसान ने सिर्फ ज़मीन का वो टेस्ट कह लें या ज़मीन का वो जो अंदर होती है उसको ताकत
यहाँ क्योंकि फसल सही होती नहीं थी, उसको चेंज करने के लिए उसने ये बीज डाला है और इसको फिर बाद में काट दिया जाएगा, लेकिन इसका कोई नाम उनके इल्म में भी नहीं था। बाकी फिर ये दरमियान में देखें पक्का रास्ता है, ताकि अगर बारिश भी है तो वो जो किसान अपने ट्रैक्टर पे या दूसरा वो निकलते हैं उनके लिए भी सहूलत। और वो जो लोग जो सैर वाले आते हैं एक जगह से दूसरे साइकिलों पे भी यहाँ लोग जाते हुए नज़र आते हैं, वो यहाँ कीचड़ में गिरे नहीं। इस साइड पे अगर आप जाएं खेतों के दरमियान तो यहाँ वो इस तरह की सड़क नहीं है, ये कच्चा रास्ता है। आप देख सकते हैं पानी भी एक जगह पे इकट्ठा हुआ हुआ। बाकी ये मनाजर जिन जहाँ जहाँ भी लोग बसते हैं उनको ये मुयसर होते हैं अगर वो इससे इस्तेफ़ादा उठाना चाहें। तो मैं रोज़ाना ये देखें, ये कोई समझने की बात है कि ये इन्होंने किस हिसाब से किस सहूलत के लिए बनाया है। ये गालबन यहाँ नीचे से पानी गुजरने का, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने ये पक्का कर दिया है ताकि अगर पानी जो है वो गुजरे तो यहाँ इसके अंदर सीधा चला जाए, उसके किनारे जो हैं काटे ना जाएं। सुबह सुबह सफाई करवाने के लिए ये भी एक मंजर देखें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, 4 किलोमीटर सैर के बाद जब आपको इस तरह का नाश्ता लगाया मिल जाए तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें। वाह वाह, मेरा ख्याल है डॉगर साहब उन्हें नाश्ते के बाद मैनूं लगदा 2 किलोमीटर का इजाफा करिए होर। कालो साहब तुसी इधर है नाल इन्हां दे नाल खान साहब दे नाल नहीं बहना। चलो अच्छा ज़रा फिल्म अच्छी माशाल्लाह जी, देखें किस तरह नाश्ते के साथ हाथ किया जाता है। यह भी आगाज हो चुका है। कालो सर रुको ना, कर जारी रखो, रुकना नहीं है यार, नेचुरल है क्या यार। देखो भी माशाल्लाह नाश्ता का जो इस वक्त आगाज है। अच्छा, ये लगाने के लिए ये भी है। आपको ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨਾ, तो ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਐਮਡੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਵਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਮਡੀ ਸਨ। मौलवी साहब कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज 3 साल के